सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर, इसको अभी लॉन्च किया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा। जो पहलगाम में टेरर अटैक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, उसके अगेंस्ट में, तो ऑपरेशन सिंदूर फाइनली लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। और ये किसके एवज में किया गया? तो ये किया गया पहलगाम टेरर अटैक के। IIFT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसने पहला विदेश में जो अपना कैंपस खोला है वो है आपका दुबई में। रिवाइज्ड कोस्ट लाइन लेंथ अगर देखें इंडिया का, तो ये बढ़कर के हो गया है अब 11,098.81 किलोमीटर। ये नया मतलब आपका एस्टिमेट है। नया जो गणना किया गया है अभी कोस्ट लाइन का, तटीय जो मतलब लेंथ है उसका अभी कैलकुलेशन किया गया, तो फाइनली ये 11,098.81 किलोमीटर इंडिया का कोस्ट लाइन डिक्लेयर किया गया है। देन इंडिया और चिली ने साइन किया है टर्म ऑफ रेफरेंस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA के लिए, इंडिया और चिली के बीच में। इसके बाद एनर्जी कोऑपरेशन पैक्ट अभी दोबारा से इसको रिन्यू किया गया है इंडिया और डेनमार्क के बीच में। और ये किया किस लिए गया है? तो ये किया गया है नेट जीरो एमिशन के लिए। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उसके अगेंस्ट में लॉन्च किया था वहाँ से बुनियान अल-मरसू, ये अगेंस्ट इंडिया उसने अभी लॉन्च किया था। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर यहाँ से काउंटर किया गया इंडिया के द्वारा, उसके बाद उन लोगों के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने अभी जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए यहाँ पे कन्विक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे कन्विंस्ड होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इन दोनों के बीच में सहमति बन गई है इंडिया और UK के बीच में। कोलंबिया ने ज्वाइन किया है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को। दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्केल ई-मेथेनॉल प्लांट ये आपका लगाया गया डेनमार्क में। दुनिया का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम ये अभी एक्सेप्ट करेगा भूटान। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से, साथ ही साथ विराट कोहली के द्वारा भी रिटायरमेंट ले लिया गया है टेस्ट क्रिकेट से। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027, इसमें ब्राज़ील आपका होस्ट होगा। क्रिकेट डेब्यू 2026 में करेगा एशियन गेम्स में, मतलब पहली बार यहाँ पे खेला जाएगा 2026 एशियन गेम्स में, क्रिकेट को भी इंक्लूड किया गया यहाँ पे। यंगेस्ट प्लेयर जिसने सिक्योर किया है अभी सेंचुरी को IPL मैचेज में वो है वैभव सूर्यवंशी। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुदीर्मन कप, ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, इसमें चाइना ने हरा दिया है साउथ कोरिया को। देन आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2 ये आपका आयोजित हुआ संघाई में, और इसमें इंडिया ने जीता है 7 मेडल कुल मिलाकर के। अगर रैंकिंग की बात देखें तो भारत का रैंक है दूसरा चाइना के बाद। AIAF अवार्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अवार्ड दिया गया, मेंस कैटेगरी में दिया गया है ये सुभाषिस बोस को, और वुमेंस कैटेगरी में ये मिला है सौम्या गुगुलोथ को। तो मेंस कैटेगरी में सुभाषिस बोस और वुमेंस कैटेगरी में सौम्या गुगुलोथ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया मेंस और वुमेंस कैटेगरी में। एमिला रोमैग्ना ग्रैंड प्रिक्स ये जीत लिया गया है आपका ये रेडबुल के जो ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टापन, उनके द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसमें महाराष्ट्र जो है वो टॉप किया है कितना मेडल के साथ? तो 158 मेडल्स कुल मिलाकर के जीता है महाराष्ट्र ने। आयोजित कहाँ पे हुआ ये? साल 2025 में ये आपका आयोजित हुआ है बिहार में। नेक्स्ट इसके बाद सुपर बेट चेस्ट क्लासिक रोमानिया 2025 कॉन्क्लूड हुआ, जिसमें जीता है R प्रज्ञान नंदा ने ये टूर्नामेंट को। कलिंगा सुपर कप फुटबॉल क्लब गोवा ने हरा दिया है इसमें जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को, और ये कलिंगा सुपर कप आपका संबंधित है किससे? ये संबंधित है आपका फुटबॉल से। हराया किसने है? तो हराया है गोवा ने, फुटबॉल क्लब गोवा ने किसको? जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को। सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 ये चैंपियनशिप अभी कॉन्क्लूड हुआ, जिसमें भारत ने हरा दिया है बांग्लादेश को। नेक्स्ट मियामी ग्रैंड प्रिक्स में जीत दर्ज किया है ऑस्कर पिएस्ट्री ने। 2025 का CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल ये एक बार फिर से जीत लिया गया है पंकज आडवाणी के द्वारा। इटालियन कप इटालियन ओपन अभी कॉन्क्लूड हुआ, टेनिस का टूर्नामेंट है ये, और इसमें मेंस कैटेगरी में जीत लिया है इसको कार्लोस अल्कराज ने, और वुमेंस कैटेगरी में ये जीत दर्ज किया गया है जैस्मिन पाओलिनी के द्वारा। 86वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं LR श्रीहरि। देन एशियन चेस चैंपियनशिप ये कॉन्क्लूड हुआ आपका UAE में आयोजित हुआ, और ओपन कैटेगरी में ये जीता गया है बर्दिया दानेश्वर के द्वारा, और वुमेंस टाइटल इसमें जीत लिया गया है IM सॉन युक्सीन के द्वारा। दोहा डायमंड लीग ये जीता गया, नीरज चोपड़ा इसमें सेकंड पोजीशन पर रहे दोहा डायमंड लीग में,
आपका जेवलिन थ्रो का टूर्नामेंट में। और जूलियन बेबर जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने सिक्योर किया है इसमें पहला रैंक। दोहा डायमंड लीग में जूलियन बेबर पहले रैंक पे और नीरज चोपड़ा सेकंड नंबर पे। ये कंफ्यूज नहीं होना है, नीरज चोपड़ा जीते नहीं है, नीरज चोपड़ा सेकंड नंबर पे है। इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड 2025 डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गौम को दिया गया। जनपीठ अवार्ड दिया गया गुलजार और राम भद्राचार्य को। वर्ल्ड फूड प्राइज इस बार का दिया गया है मैरियांगेला हंगेरिया जो कि ब्राज़ील की हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस बार प्रोवाइड किया गया बानू मुस्तक और दीपा भास्थी को। और इनका शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन है हर्ट लैम्प, इसके लिए इनको प्रोवाइड किया गया हर्ट लैम्प, एन की जगह एम होगा यहाँ पे। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस बार दिया गया बानू मुस्ताक और दीपा भास्थी को। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इनका है हर्ट लैम्प, उसके लिए। होनररी लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक प्रोवाइड किया गया नीरज चोपड़ा को। पहले इंडियन लॉयर जिनको रिसीव किया गया है, अभी दिया गया है वर्ल्ड जूरिस्ट एकेडमी के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर, भुवन रिभु। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ बुक का नाम है, लिखा गया पूजा पुजारा के द्वारा। अ पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी बुक का नाम है निर्मला लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया। देन इंडिया @2047 ये किताब लिखा गया है SP शर्मा के द्वारा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये अभी हरियाणा के जो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय उनके द्वारा लिखा गया है। द अनडाइंग लाइट गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद GR सीरीज ने डिलीवर किया है अभी भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट इंडियन नेवी को, नाम है इसका अर्नाला। इसके बाद इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है कंधे से फायर किया जाने वाला मिसाइल, जिसका नाम है आपका इग्ला S, रसिया से ये मिला है इंडिया को। भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम सक्सेसफुली अभी टेस्ट किया गया उड़ीसा में। हिमार्स ये रॉकेट सिस्टम है जो कि सप्लाई किया गया है USA के द्वारा और इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया ताइवान के द्वारा अभी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच में कॉन्क्लूड हुआ। INS शारदा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया की ओर से। राहत इंडियन आर्मी और NDRF का एक्सरसाइज है और ये आयोजित हुआ राहत नागालैंड में। तीसरा प्रहार इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है, वेस्ट बंगाल में ये कॉन्क्लूड हुआ। कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवोस्ट इनको बनाया गया है नया पोप वेटिकन सिटी का। फ्रेडरिक मर्ज नए चांसलर बने जर्मनी के। देन जीन लुसियन बनाए गए नए प्रेसिडेंट टोगो के। अजय कुमार को अपॉइंट किया गया चेयरमैन UPSC का। एंथोनी एल्बनीज को प्रधानमंत्री बनाया गया ऑस्ट्रेलिया का। सलेम सलेह बिन ब्राइक इनको अपॉइंट किया गया है नया प्रधानमंत्री यमन का। मार्क कैरने अभी जस्टिन ट्रूडो के बाद नए प्रधानमंत्री बने कनाडा के। कमला प्रसाद बिसेसार इनको प्रधानमंत्री बनाया गया त्रिनिदाद और टोबैगो का। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना आर्ट्स स्कॉलर्स के लिए अभी स्टार्ट किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद है पहला स्टेट जिसने अभी लॉन्च किया है AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को, वो है मध्य प्रदेश। भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड नगर निगम का बॉन्ड ये जारी किया गया है गाजियाबाद म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा। 2025 केयर एज स्टेट रैंकिंग पब्लिश किया गया जिसमें महाराष्ट्र जो है वो टॉप परफॉर्मर रहा। दुनिया का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन ये बना तेलंगाना हैदराबाद में। सार्पचू CR इसको डिक्लेयर किया गया है भारत का पहला सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व हिमाचल प्रदेश में। योग महोत्सव मनाया गया महाराष्ट्र में। देन ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एटिकोली डुटी पार्ट स्कीम अभी टी वर्कर जो भी चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए लॉन्च किया गया असम की सरकार के द्वारा। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल करके कर दिया गया भूपेन हजारिका के नाम पे असम में। भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक माइनिंग में ये आपका चलेगा और ये लॉन्च किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा छत्तीसगढ़ में। देन भारत का पहला चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर मध्य प्रदेश के साथ ज्वाइन करने वाला स्टेट हो गया है राजस्थान। दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्नो लियोपार्ड डेंसिटी की अगर बात करें तो ये है आपका लद्दाख में। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। सांगरी बीन इसको GI टैग दिया गया है, राजस्थान का ये प्रोडक्ट है। इंडिया का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर ये आपका इस्टेब्लिश हुआ महाराष्ट्र में। AI पावर्ड न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया असम की सरकार के द्वारा। आदिशक्ति अभियान जिसमें ये वुमेन को एम्पावर किया जाएगा वो है आपका महाराष्ट्र। इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है भारत से सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने में वो है आपका तमिलनाडु। एज फ्रेंडली सिटी आपका है कोझिकोड। तो एज फ्रेंडली सिटी आपका डिक्लेयर किया गया है कोझिकोड, ये है आपका केरला में।
एआई पावर्ड वाटर रिसोर्स एटलस ये काउंटर करेगा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो हो रहा है, और ये लॉन्च किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। हाईएस्ट पेड जीएसटी रेवेन्यू की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। भारत का पहला एआई बेस्ड डाटा सेंटर पार्क बना है रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम ये लगाया गया तेलंगाना, गोल्ड सिक्का इसका नाम है। भारत का पहला बेगर फ्री सिटी बन गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। 13 तुझको अर्पण पोर्टल ये इन्हांस करेगा पुलिस सर्विसेज को, और ये अभी जो इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया है वो है गुजरात की सरकार के द्वारा। कोडाई कोनल सोलर ऑब्जर्वेटरी ने कंप्लीट कर लिया है अपना 125 साल, और ये है आपका कर्नाटका में। भारत का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट की अगर बात करें तो इसको डिक्लेयर किया गया है मिजोरम को। भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बन गया है आंध्र प्रदेश। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया मेघालय में। रॉबर्ट बेंटन इनका निधन हो गया, ये थे फिल्म मेकर। स्वामी शिवानंद इनका निधन हो गया, 128 साल की उम्र में योग गुरु थे ये। देन इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी पर ये पब्लिश किया गया, जिसमें इंडिया को रैंक दिया गया है आपका मानव विकास इंडेक्स में आपका 130वां रैंक दिया गया है इंडिया को। आइसलैंड पहले स्थान पे है, और ये हर साल पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। 130वां है एचडीआई इंडेक्स इंडिया का इस बार। बिजिएस्ट एयरपोर्ट की रैंकिंग देखें तो अटलांटा इसमें पहले स्थान पे है, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 9वां रैंक दिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर ऑर्बिट में ये लगाया जाएगा चाइना के द्वारा। समुद्रयान मिशन इसको लॉन्च किया जाएगा साल 2026 के अंत तक। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई मिलान इटली में। थीम रहा इसका शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। देन इसके बाद वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया गया महाराष्ट्र में। थीम रहा कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली। ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग ये आपका हुआ ब्राज़ील में। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में कंक्लूड हुआ, और ये है आपका यूएसए में। 21 मई को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल टी डे के रूप में। 20 मई को मनाया गया वर्ल्ड बी डे। थीम रहा इसका बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नॉरिश अस ऑल। 18 मई को मनाया गया इंटरनेशनल म्यूजियम डे। थीम रहा द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। 16 मई को मनाया गया इंडेंजर्ड स्पीसीज डे, और थीम रहा सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। 12 मई को मनाया गया इंटरनेशनल नर्सेज डे, और थीम रहा आवर नर्सेज आवर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। देन 10 मई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में, प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में। थीम रहा इसका क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। 8 मई को मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। थीम रहा कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, और एथलेटिक्स डे का थीम रहा रिले अराउंड द वर्ल्ड चैलेंज। 5 मई को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। थीम रहा इसका मिडवाइफ्स क्रिटिकल इन एवरी क्राइसिस। 3 मई को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल लियोपार्ड डे और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में। दुनिया के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एथलीट बन गए हैं एक बार फिर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो। E0 FIR सिस्टम ये अभी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, यानी गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया E0 FIR सिस्टम, और ये कॉम्बैट करेगा यानी रोकने में मदद करेगा साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स जो भी हो रहा है अभी उसको रोकने में ये मददगार होगा। E0 FIR सिस्टम लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। एमका प्रोग्राम अभी भारत में एग्जीक्यूट हो गया है, और ये बल देगा जो भी डिफेंस यानी रक्षा प्रणाली जो भी विकसित किया जा रहा है उसको स्वदेश निर्मित बनाने का, और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा अभी डिफेंस मिनिस्ट्री यानी डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह उनके द्वारा अनाउंस किया गया एमका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का। एमका का फुल फॉर्म होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये स्वदेश निर्मित तकनीक से भारत में ही बनाया जाएगा। भारत ने साल 2025 में अगर बात करें हम लोग 2024 से 25 का जो टेन्योर है उसमें $81.04 बिलियन US FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में प्राप्त किया है। तो भारत का अगर विदेश से प्राप्तियां देखें तो 81.04 बिलियन US इंडिया को मिला है विदेशों से। गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है भारत फोरकास्ट सिस्टम, और ये जो वेदर का प्रोडिक्शन है वो आपका एक्यूरेट बताएगा, और इसके लिए ही लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा भारत फोरकास्ट सिस्टम को। ये वेदर का फोरकास्टिंग करने में मदद करेगा सटीक। एनडीबी का नया मेंबर एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक।
और ये किसका है? तो ये ब्रिक्स कंट्रीज का है, एनडीबी। और इसका जो नया मेंबर है वो बन गया है एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने ट्रांसफ़र कर दिया कैगोस आइसलैंड को मॉरिशस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कैगोस आइसलैंड ये ट्रांसफ़र फाइनली कर दिया गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, किसको? मॉरिशस को। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप ये आपका आयोजित हुआ जर्मनी के सूल में, और इंडिया ने इसमें टॉप किया है 11 मेडल्स के साथ। 11 मेडल्स की अगर बात करें तो इसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। तो इन 11 मेडल के साथ पदक तालिका में भारत जो है वो पहले स्थान पे है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 आयोजित कहाँ हुआ? तो आयोजित हुआ ये सूल जर्मनी में। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का ये एक टूर्नामेंट है, मलेशिया मास्टर। और इसका जो मेंस कैटेगरी है इसमें जीत दर्ज किया है ली सी फेंग ने, और वुमेंस कैटेगरी को जीत लिया है वांग जीई ने। तो मेंस कैटेगरी में ली सी फेंग और महिला वर्ग में वांग जीई, इन्होंने जीता है मलेशिया मास्टर साल 2025 का। खेलो इंडिया बीच गेम्स फर्स्ट टाइम इंडिया में आयोजित हुआ, मणिपुर इसमें पहले स्थान पे है। कहाँ पे आयोजित हुआ ये? तो इसका आंसर हो जाएगा दीव में। इस साल ये दीव में आयोजित किया गया खेलो इंडिया बीच गेम्स को, मणिपुर इसमें पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये जीत दर्ज किया गया है लैंडो नॉरिस के द्वारा, मैक्लारेन के ड्राइवर हैं, और इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को फाइनली जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। 78वां कांस अभी कंक्लूड हुआ, जिसमें पामे डियोर का जो अवार्ड है वो दिया गया जफ़र पनाही को। ईरान के ये फिल्म मेकर हैं और इनको पामे डियोर साल 2025 के लिए प्रोवाइड किया गया 78वें कांस में। ऑर्डर ऑफ फिजी यानी फिजी का सर्वोच्च सम्मान ये दिया गया सुमित टैपू को। इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, नाम है इसका कौंडिन्या। तो कौंडिन्या को फाइनली इंडियन नेवी में इंक्लूड कर लिया गया। गोल्डन डोम ये एयर डिफेंस सिस्टम है और ये अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। सूर्या वीएचएफ रडार, इसको डिलीवर कर दिया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को। ये वीएचएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रडार नाम है इसका सूर्या वीएचएफ, और ये अभी ये दे दिया गया है किसको? इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को कॉम्बैट करने के लिए। जो 5th जनरेशन अभी लड़ाकू विमान प्रोवाइड किया जा रहा है बेसिकली चाइना के द्वारा पाकिस्तान को, तो उसको पकड़ने के लिए जो 5th वो रडार में बेसिकली पकड़ में नहीं आता है, तो उसके लिए नया डेवलप किया गया सूर्या वीएचएफ यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रडार, और ये फाइनली इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को दे दिया गया है। देन कामिल इडरिस, इनको प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया सूडान का। के सोमशेखर ये चीफ जस्टिस बनाए गए मणिपुर हाई कोर्ट के। निकोसौर डैन, इनको राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है रोमानिया का। रोमानिया का कैपिटल बुचारेस्ट। हंगरी का बुडापेस्ट, रोमानिया बुचारेस्ट। डैनियल नोवोवा, इनको राष्ट्रपति बनाया गया इक्वाडोर का। देन गया का नाम बदल करके कर दिया गया है गया जी, बिहार में ये स्थान है जहाँ बोध गया, वही सेम चीज़ है आपका, गया का नाम बदल करके परिवर्तित नाम हो गया है गया जी। देन सिरुई लिली फेस्टिवल का आयोजन किया गया, कहाँ पे? मणिपुर में। पहला महाउत विलेज ये आपका बन गया तमिलनाडु में। पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन अभी स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। रामनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल करके कर दिया गया है दोबारा से बेंगलुरु साउथ। तो रामनगर डिस्ट्रिक्ट का दोबारा से परिवर्तित जो नाम है वो आपका हो गया है बेंगलुरु साउथ। कहाँ पे? कर्नाटका में। पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नाम है इसका पंचसूल पल्स, ये अभी स्टार्ट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। ये स्टार्ट हुआ है उत्तराखंड में। क्या नाम है इसका? पंचसूल पल्स। फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। वाईएसआर डिस्ट्रिक्ट का नया नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है वाईएसआर कडापा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पहला डेडिकेटेड काइकट गार्डन ये आपका अभी उद्घाटित हुआ हल्द्वानी उत्तराखंड में। देन पहला इंडियन स्टेट जिसने अभी इंडक्ट किया है रोबोटिक्स को एजुकेशन में, कहाँ पे? हाई स्कूल तक में निश्चित रूप से पढ़ाना ही पड़ेगा वहाँ पे। कहाँ की सरकार ने अडॉप्ट किया है इसको? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। राहवीर स्कीम ये एक्सीडेंट विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए अभी स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। गुड समैरिटन के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा राहवीर स्कीम के अंतर्गत में। लॉन्च किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। हेनले एंड पार्टनर्स वर्ल्ड्स वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2025 अभी पब्लिश हुआ, जिसमें मुंबई जो है वो भारत में टॉप किया है, और ओवरऑल देखें तो इसमें पहले स्थान पे है यूएसए का न्यूयॉर्क। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री ये किताब का नाम है टिम
पिगमोरे के द्वारा ये लिखा गया। टेस्टेड द रिमार्केबल पावर टू रिजॉल्व, ये भी किताब है और ये लिखा गया है पैट्रिक कमिंस के द्वारा। पहला इंटरनेशनल बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा बिहार में। ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी ब्राज़ील में। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन नई दिल्ली। 2025 का वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन किया जाएगा नीदरलैंड में। 28 मई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हंगर डे के रूप में, थीम रहा सोइंग रेजिलियंस। 23 मई को मनाया गया वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में और इसका थीम रहा डांसिंग टर्टल रॉक्स। 22 मई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इसका थीम रहा हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एशियाटिक लाइन का पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होकर के हो गया है 674 से 891। कहाँ पे? गुजरात।